हर कोई चाहता है कि मुझको धन मिले, कर्ज माफ़ हो जाए या कर्जा लेना ना पड़े। अच्छा, कारोबार के लिए कर्जा लेना या मकान बनाने के लिए कर्जा लेना एक अलग बात है, वो लेना पड़ता है, गाड़ी के लिए कर्जा। लेकिन खाना करने के लिए कर्जा लेना पड़े तो ये दुखदाई स्थिति होती है। इसी तरीके से धन का अभाव हो तो तनाव में रहता है व्यक्ति, क्योंकि माता की आरती में भी तो हमने कहा है कि धन का अभाव जो होता है उससे तो पूजा भी नहीं हो सकती। अगर धन नहीं होगा तो पूजा कैसे करेंगे। तो धन जीवन में एक अनिवार्य अंग है। सब कुछ है मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन धन जीवन में जरूर होना चाहिए। धन कैसे आए, धन कैसे प्राप्त करें, घर में सुख संपदा कैसे आए, सुख शांति कैसे रहे, क्योंकि धन होगा तो सुख शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा रोजगार कैसे चले, कारोबार कैसे आगे बढ़े, ये हर व्यक्ति एक चिंता करता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि धन, घर में धन की कमी ना हो, कर्जा ना लेना पड़े। खाने के लिए, भोग विलास के लिए कर्जा लेना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन खाने के लिए कर्जा ना लेना पड़े। कारोबार के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, एक अलग विषय है। लेकिन आजकल देखा यह गया है कि क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं और अंदाजा ही नहीं होता कि हम कितना कहाँ खर्च कर रहे हैं, और बाद में जब वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और वो फिर उसके ऊपर ब्याज भी कहीं 18% कहीं कुछ और ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कहीं वैसे हम कोई दस्ती पैसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसको चुकाना बहुत ही कठिन हो जाता है, उसका ब्याज इतना हो जाता है। कई बार तो ये भी देखने आया, मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा 10% पर ब्याज लिया है जी, पर अब उसका कैसे उसको चुकाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं कि अब इसमें पूजा पाठ का क्या रोल है कि धन रुके हमारे पास, धन आए और धन का अपव्यय भी ना हो। तो आज इस विषय पर बात करेंगे कि हमारे पास धन कैसे रुके, धन कैसे आए और उसका अपव्यय भी ना हो। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा है। तो लक्ष्मी मैया ने सोचा कि मेरे पास तो धन बहुत है, तो मैं इसको 1 सेकंड में धनवान बना सकती हूँ। तो लक्ष्मी माई ने उनको 500 रुपये उस भिखारी को दे दिए। वो 500 रुपये लिए और चला गया। अब पहली बार किसी को एकदम 500 रुपये प्राप्त हुए तो उसने भरपूर भरपूर भोजन करा। भोजन करके और बाकी जो पैसे बचे थे उनसे कपड़े लत्ते खरीद लिए। अब वो 2-3 दिन ही चलने थे, 500 रुपये कौन सा 100 दिन के बाद चलने थे। पैसे खत्म हुए, फिर अब वो जो अच्छे कपड़े पहने थे उनको बैठ के तो भीख मांग नहीं सकता था, तो वही पुराने कपड़े पहने फिर उसी पेड़ के नीचे आ गया। तो माता ने सोचा कि मैंने इसको 500 रुपये दी थी तो कोई फल वल की रेडी लगा लेगा, कुछ कर ले, काम करेगा, लेकिन ये तो फिर यहाँ आकर के बैठ गया। तो उन्होंने, माता ने अब कैसे उसको 1000 रुपये दे दिया। 1000 रुपये दिया, वो फिर दोबारा से वहीं आकर के जब 1000 रुपये खर्च हो गए फिर आके बैठ गया। माता ने फिर 10,000 रुपये दे दिए और उसको कहा भी कोई कारोबार करी, 10,000 रुपये तेरे को दे रही हूँ। पर क्योंकि तब तक उसको ऐसा लगने लगा था कि माता तो पैसे दे ही रही है फ्री में, तो मुझको क्या लेना देना है। तो वो फिर दोबारा से जाके 10,000 रुपये जब तक खर्च हो सकते थे खर्च करे और दोबारा से वही कपड़े पहन के पेड़ के नीचे आ गया। माता पैसे देती, वो खर्च करता और जब खत्म हो जाते तो उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाता। माता परेशान कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, इसको पैसा देना चाहती हूँ, लेकिन ये तो पैसा का मिसयूज कर रहा है, बार बार खर्च करके आया तो कोई कारोबार तो कर ही नहीं ना। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप मुझको कुछ मौका दें तो मैं कुछ करूं क्या। तो माता ने कहा ठीक है आप करो। तो उन्होंने कहा अब आप बीच में बोलना मत, देखो मैं इसको धनवान बना दूंगा। तो माता ने कहा आप कैसे धनवान बना दोगे, मैं तो इसको जिस पर लक्ष्मी खुश उसको क्या लेना देना है। तो जब लेकिन ये फिर भी धनवान नहीं बन रहा तो क्या कारण। तो भगवान ने कहा आप देखो मैं क्या लीला रचता हूँ। तो भगवान वैसी पेड़ के नीचे नगर सेठ का रूप धारण करके गए और तब तक नहीं तब गए जब वो भूख से व्याकुल बिल्कुल परेशान होकर बैठा था, उसको उम्मीद ही टूट गई थी कि अब वो लक्ष्मी माई आएगी। गए, उन्होंने कैसे बैठा यहाँ पे। उसने कहा भगवान बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाने को दे दो। उन्होंने कहा आज लक्ष्मी नहीं तो कोई और आए होंगे, कुबेर देवता आए होंगे, वो कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, खड़े हो, ये गठरी उठाओ और चलो अगले चौराहे तक मेरे को छोड़ के आओ।
तो उसने कहा कि अब पहले तो वो इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई लक्ष्मी या कोई ऐसे धन दे दे। जब कुछ नहीं हुआ और भूख बड़ी तेज लग रही थी तो पोटली उठाई और जा करके रख दी। तो विष्णु भगवान ने उसको 10 रुपये दिए। तो अब वो 10 रुपये खर्च करते हुए भी 2 बार उसको, पहले जो जाकर के अच्छे होटल में जाके खाना खाता था वो वहीं से छोले भटूरे 2 रुपये के खरीदे और खा करके अपने गुजारा कर लिया। तो अब उस धीरे धीरे भगवान विष्णु उससे काम करवाते थे और उस काम के उसको पैसे देते थे। तो धीरे धीरे उसको पैसे की समझ में, जब हमारे को मुफ्त का पैसा मिलता है ना या कहीं से वैसे इजीली, जैसे मैंने अभी कहा था कि क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हो तो पता ही नहीं चल रहा। तो भगवान विष्णु ने उनको बताया कि पैसे की अहमियत क्या है, लक्ष्मी की हमारे जीवन में अहमियत क्या है। तो एक तो हम सबको मितव्यता नहीं करनी चाहिए, फजूल खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने को अपना बजट बना करके करना चाहिए। अभी मैं एक बारी राजस्थान गया था, जोधपुर की तरफ, तो वहाँ एक दुकानदार के पास में बैठा था। तो वो दुकानदार मेरे सामने उनका लड़का आया, उसने कहा पापा जी कुछ पैसे देना। तो उन्होंने कहा गले में से निकाल ले। लड़के ने 200 रुपये गले में से निकाले और जाने लगा। दुकानदार ने तुरंत अपने लड़के को धमका दिया, ये क्या कर रहा है तू? उसने कहा क्या आपने तो कहा 200 रुपये। तो क्या तू व्यवस्था भूल गया क्या? गले में से पैसे निकालने हैं तो वो कागज रखा हुआ है, डायरी, उसमें चढ़ाओ कि मैंने गले में से 200 रुपये निकाले हैं और बाद में ला करके डालना। तो वो कहता सॉरी, उसने गले में से 200। तो मैंने पूछा भाई ये तो गले में वापस ला के डालेगा, गला तुम्हारा है, तो तुम रोज काम करते हो तो ये क्या ठीक है, उसमें से काम के तो खर्च कर रहा है। कहता नहीं भाई साहब हमने हिसाब बना रखा है, गले में जो भी लेगा लिख कर के लेगा और जब वापस करने पड़ेंगे उसको गले में। और मैंने कहा भी ऐसा क्यों है? कहता है भाई साहब ये दुकान मेरी नहीं है। मेरे को बड़ी हैरान हुई, भाई सब ये कहते थे ये तो लाला जी की दुकान है। उन्होंने कहा ये दुकान मेरी नहीं है, ये दुकान भगवान की दुकान है, हम इसको श्रीनाथ भगवान जी की दुकान मानते हैं और उन्हीं के नाम पर ये सारा कारोबार है, हम सब उनके नौकर हैं। हमको जब जितनी जरूरत होती है यहाँ से लिख करके लेते हैं, हम सब ने मिल करके अपनी अपनी तनख्वाह अपना अपना वो बना रखा है। इसी प्रकार से हम अपने जो भी भगवान जी से चाहिए होता है वो मांग करके लेते हैं इस गले में से। इसलिए अगर गले में से हम कुछ हेरा फेरी करेंगे या बिना लिखे बिना चढ़ाए हम पैसा लेंगे तो भगवान जी के साथ एक प्रकार की हेरा, तो मित्रता नहीं करनी है। तो ये सिर्फ भगवान जी का कहने का तात्पर्य ये रखे, भगवान का एक भय रहा उनको कारोबार के साथ, और आज बहुत भगवान का, बहुत माता लक्ष्मी का बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर, बहुत धन दान है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब हमारे पास लक्ष्मी आती है तो मितव्यता ना करें, इधर उधर फजूल खर्ची में ना करें। आप समझो पैसा जब आता है तो खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जब भी हमारा पैसा आता है पैसे से ज़्यादा पहले खर्चे आ जाते हैं, लेकिन जो जो जरूरी खर्चे हैं उन खर्चों पर ही पहले हमको खर्च करना चाहिए। और सेविंग की, बचत की, कुछ ना कुछ कारोबार में पैसा लगाने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू करा, वो 5,000 से उन्होंने लगाना शुरू करा था, बाद में लाखों रुपया उनका शेयर बाजार से प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो सारा पैसा उन्होंने डबल करने के चक्कर में किसी शेयर में लगा दिया, मार्केट डूब गई और आज तक वो कर्जे के अंदर डूबे हुए। बैंक के कर्मचारी थे, नाम बताना अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान देना है कारोबार करते वक्त भी, शेयर मार्केट में जाते हुए हमको देखना है कि कहाँ पर कितना। अब एक मेरे और मित्र हैं, उन्होंने, अब मेरे पास तो लोग आते रहते हैं तो बताते हैं, मेरे मित्र ही हो गए वो सब, तो बताते हैं कि भाई साहब हमने तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना जी, तो हमने उतना पैसा बचा के रखा हुआ कि इससे ज़्यादा ये हमारी लिमिट है, इससे ज़्यादा हम ट्रेडिंग में नहीं करेंगे। तो ये जो इस प्रकार के बिना विचारे बिना सोचे लक्ष्मी की चमक में जब हम बह जाते हैं तो लक्ष्मी क्योंकि लक्ष्मी तो हाथ का मैल है ना, हाथ का मैल का मतलब ये नहीं कि कहीं ऊंचा है। आपको एक और बात आता हूँ, लक्ष्मी का देखो, किसी का भी जितना मान सम्मान करेंगे वो व्यक्ति या वो धन या वो देवता हमारे पास आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे, लक्ष्मी का मान सम्मान क्या है, मितव्यता नहीं करेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी को संभाल के रखना है। तो आज मैं कह रहा था कि चर्चा करेंगे कि धन कैसे आए हमारे पास, क्या छोटे छोटे से उपाय हैं
जो धन हमारे पास आए और उसकी मितव्यता भी ना रहे, और माता हमारे को ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि हम पैसे को सही तरीके से करें। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जो श्री है वो लक्ष्मी है, वो माता का रूप है। और जो श्रीमान है, श्रीमान जैसे हम कहते हैं ना, श्रीमान रमेश कुमार जी, श्रीमान महेश कुमार जी, तो श्रीमान का क्या मतलब हुआ? कभी हमने सोचा है कि श्रीमान का मतलब क्या हुआ? श्रीमान का मतलब है जो श्री का सम्मान बढ़ाता है, श्री को लाता है, श्री को बढ़ाता है, जो धन को, वैभव को, संपदा को बढ़ाता है, वो श्रीमान है। तो अपना अपना काम समझ लो, जो श्री को बढ़ाता है, जो धन को, वैभव को, संपदा को बढ़ाता है, वो श्रीमान है। तो भाई श्रीमान है तो श्रीमती जी भी है। तो श्रीमती जी क्या है? जो धन को, संपदा को संभाल कर रखना जानती हैं, कहाँ कितना खर्च होना है, कितना बचाना है, क्या करना है, उसका सम्मान कैसे करना है, वो श्रीमती जी हैं। और श्रीमान और श्रीमती जी के अंदर जब संयोजन रहता है, जब उनके अंदर आपसी समझ बूझ होती है, तो आप समझो उस घर में लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जाती। जब श्रीमान और श्रीमती जी के अंदर सद्भाव रहता है, जब उनका परस्पर प्रेम रहता है, प्यार से दोनों रहते हैं, सहजता से, सरलता से रहते हैं, तो आप समझो ये भी लक्ष्मी की बड़ी उपासना है। जब लाने वाला और खर्च करने वाला, लाने, सम्मान देने वाला और बचाने वाला जब एक हो जाएंगे, एक गति से, एक दिशा से सोचेंगे, तो आप समझो उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। तो जो श्रीमान है उनके लिए मेरा एक ही अनुरोध है कि श्रीमती का सम्मान करें। क्यों करें? क्योंकि वो आपकी श्री को संभाल कर रखती हैं, वो आपके लाए धन को, आपकी संपदा को संभाल कर, बचा कर, कहाँ कैसे खर्च करना है, इस पर करती हैं। हालांकि आज कहते हैं लोग बाकी श्रीमती जी बाजार चली गई तो खर्च कर देती हैं, लेकिन ये उनके लिए भी संदेश है कि अपना बजट, आप कहाँ पर कितना पैसा क्या खर्च करना है, ये महिलाओं को पता रहता है। लेकिन जो महिलाएं मितव्यता करती हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। और ऐसे पुरुषों के बारे में भी है, श्रीमान और श्रीमती जी जब मिलकर रहेंगे, मिलकर घर गृहस्थी के बारे में सोचेंगे, आपस में तनाव नहीं होगा, आपस में एक दूसरे का स्वामित्व जब का भाव खत्म हो जाएगा, दोनों मिल करके परिवार को चलाना है, तो समझिए घर में लक्ष्मी का वास निश्चित है। फिर आपको कुछ पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पति पत्नी में सामंजस्य हो गया, पति पत्नी में सब कुछ हो गया, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ रहता है कि भी उपाय करने चाहिए, तो एक बहुत ही सीधा सरल उपाय है। पूर्णमासी वाले दिन सवेरे उठें और थोड़ी सी संविदा लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका यज्ञ कर ले। 5 आहुति दें, 11 आहुति दें, बस इतना सा काम कर रहे हैं। पूर्णमासी वाले दिन सवेरे 7 बजे, 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले हवन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आहुति डाल दें, लक्ष्मी माई का नाम लेके भी डाल दें। बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्रों का जाप करना है। कौन कौन से मंत्र किसको अच्छे लगेंगे, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हर राशि के अनुसार होते हैं। तो अपनी राशि का कौन सा मंत्र है, मुझको कौन सा मंत्र सूट करेगा, क्योंकि हर एक मंत्र का मतलब होता है शरीर के वाइब्रेशन के साथ अपनी शक्तियों का उदय करना। तो वो अपनी शरीर की रचना, हम किस राशि में पैदा हुए हैं, तब हम जब पैदा हुए तो कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह हमको देख, उस वक्त आकाश में विद्वान था जो हमारी तरफ ज्यादा देख रहा था, उस हिसाब से मंत्र को लेना चाहिए। और अगर मंत्र लें, किसी भी समझदार अच्छे ब्राह्मण से, गुरु से मंत्र लेना चाहिए। और वो अगर नहीं समझ में आए तो मैं नीचे बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर और नाम लिखूंगा, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक उपाय मैंने बताया कि अगर हवन नहीं कर पाते, मान लो कहीं ऐसा मौका होता है कि तो पीपल के पेड़ के नीचे पूर्णमासी वाले दिन दीपक जला करके आए। ये बहुत छोटा सा उपाय है। देसी घी का दीपक लिया, अब यथासंभव यथा योग्य, अगर बहुत ही मान लो बिल्कुल स्थिति खराब है, जुग्गे में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ का डालडा, जो घी, जो भी चिकनाई युक्त पदार्थ है जिसका आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन शाकाहारी चीज़ होनी चाहिए। तो उसका घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला करके आ गई और 7 परिक्रमा कर ली। ये इतना है। लेकिन अगर कर्जा भी है तो
तो दीपक जलाया और 108 बार पीपल की परिक्रमा कर ली। अब 108 बार परिक्रमा करनी है तो हाथ से गिननी है या माला लेकर चले गए, माला लेकर जा रहे हैं तो राम राम या ओम नमः भगवते, जो भी आपको मंत्र है आपका उसको जपते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। और नहीं तो चावल के दाने, कनक के दाने या बाजरे के दाने या गेहूं के, जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसे दाने लेके, कुछ लोग तो बकायदा काजू, किशमिश, यथा योग्य जितनी शक्ति हो वो दानों को लेकर के पीपल को एक वो दाने क्या करते हैं, एक वहाँ पॉट रख लेते हैं, कटोरी या लोटा या जो भी, उसमें एक परिक्रमा हुई, एक कर दिया, दो ही दो डाल दिए। अब अगर वो जैसे आपने बाजरा लिया, चावल लिए या लिया, तो चावल ले लिए तो उनको भिगो करके, वो चावल जो बच गए उनको भिगो के उबाल करके वो कबूतरों के पास डाल दो, और वैसे कुछ है तो उसको वैसे पक्षी खा लेंगे आकर के। और लेकिन अगर आपने बादाम, किशमिश, काजू, इस प्रकार से कोई ड्राई फ्रूट मेवे से लेकर के परिक्रमा करी है तो उसको किसी गरीब बालक को, जो विद्यार्थी हो, पढ़ता हो, उसको दें ताकि उसकी बुद्धि का विकास हो सके। तो आप निश्चित, ये बहुत छोटा सा मैंने आपको सरल उपाय बताया है, और इसको करेंगे तो आप समझिए घर में ना तो झगड़ा होगा, झगड़ा नहीं होगा तो संपदा आएगी, धन व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय, या तो हवन करें या दीपक जलाएं, पीपल की परिक्रमा करें। एक और भी छोटा सा उपाय है, बिल्कुल है, बुधवार वाले दिन मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल जा करके किसी भिखारी को दान कर दे। बहुत छोटा सा उपाय है। फिर भी घर में मान लो पैसा आ रहा है और खर्च करते हुए रहे, जितना खर्चा है उससे कम पैसा आ रहा है, या जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत छोटा सा उपाय है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक नारियल लेना है सूखा, जिसको गोला, जो भैया दूज में और ये देते हैं, सूखा नारियल जो कद्दूकस करते हैं, वो गोला लेना है। और गोला ले करके और उसको शुक्रवार वाले दिन अपने घर में रखना है। शुक्रवार को रख करके और शनिवार को उस गोले को अच्छी तरीके से चूरा कर देना है। अब अगर घर में महिलाएं रखी हैं तो वो पहला जो गोले पे पहली चोट मारनी है, पहला टुकड़ा जो करना है वो पुरुष से करा लें। आपको पता है गोला जो है महिलाएं नहीं तोड़ती है, तो उसको तोड़ करके और मिक्सी में पीस के या वैसे ही उसको कूट करके चूरा बना लें। उसके अंदर थोड़ा सा बूरा या गुड़ और थोड़ा सा आटा मिला करके, और जहाँ चींटियाँ हैं थोड़ा थोड़ा सा वहाँ जा कर के वो रख दे। जैसे जैसे चींटी उनको खाएंगी वैसे वैसे आपको धन की वर्षा होगी। आप भंडारा भी कर सकते हैं कर्जा मुक्त करने के लिए। अब मैंने कहा अरे भंडारा करेंगे कर्जा मुक्त कर, तो आप कबूतरों का भंडारा कर सकते हैं, आप चींटियों का भंडारा कर सकते हैं। और भी जरूरी नहीं है पूरी सब्जी, खीर, हलवा बना करके भंडारा कर। तो मैंने किसी को कहा आप कबूतरों का भंडारा कर। क्या है कबूतर का भंडारा? भाई कबूतरों को बाजरा डाल के आ जाओ, कबूतरों का भंडारा हो गया। नहीं, चींटियों के लिए चींटियों का आटा डाल दो, चींटियों का भंडारा को। वो मेरे से एक बोले मैं भंडारा करना चाहता हूँ पर सामर्थ्य नहीं है। कर्जा क्यों कर्जा लेके भंडारा करना? आप ऐसा करो ना, आपके मन में अगर भंडारा करने का भाव है तो आप छोटे यहाँ से शुरू करो, 2 चुटकी आटे की लेकर चींटियों को डालो। मन में भाव रखो कि भगवान एक दिन मेरे को बहुत विशाल भंडारा करना है, तो 2 चुटकी चींटी के आटे से शुरू करो। देखो धीरे धीरे माता अपने आप अपना आशीर्वाद आप पर बरसाएगी। और कब आप अन्नदाता बन जाओगे, कब आप दूसरों को खिलाने लग जाओगे, कब दूसरों को आप रोजगार देने बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, सहजता से, सरलता से जीवन में आते हैं। आप अगर बहुत आपको परेशानी है कि कोई उपाय नहीं कर सकते, तो सहजता से 5 बार सवेरे उठकर ओम का उच्चारण करें और जमीन पर पैर रखकर, पैर रखने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगे कि हे माँ तेरे को हम पैरों द्वारा स्पर्श कर रहे हैं, आप हमको क्षमा करें। इतना सा करने पर भी घर में धन रुकता है। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, फिर कभी अगले में घर में सुख शांति कैसे हो, संतान सुख कैसे आए, क्योंकि ये सारे के सारे विषय को रिलेटेड हैं। तो संतान कैसे हो, जिनके संतान नहीं है संतान कैसे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें। कारोबार नहीं चल रहा जी, कोई लोग कहेंगे कारोबार किसी ने बांध दिया जी, किसी के ऊपर भूत आ गया। वैसे मैं तो कह रहा हूँ भूत प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ किसी को लगता है तो उसको एक नियोजन समझना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जो लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक शरीर वो है जो
मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो एक शरीर आपने मेरा देख लिया, और आपका भी एक शरीर है जो आप सुन रहे हो। दूसरा शरीर वो है जो हम तो सो गए, लेकिन सोकर के दूसरा शरीर है वो सपने ले रहा है। ठीक है ना जी, एक सो रहा है और एक सपने ले रहा है। और तीसरा शरीर वो है जो सपने में दिख रहा है। एक सो रहा है, एक देख रहा है और एक दिख रहा है। ये 3 शरीर है। और जब ये दिख रहा है, देख रहा है और सो रहा है, इन तीनों का अगर हम नियोजन कर लें, तीनों के साथ आपसी बातचीत कर लें, ये योग, धारणा, ध्यान, ये तीनों शरीरों को नियंत्रण करने की कला है। ये कैसे 3 शरीर इकट्ठे होंगे, ये मैं फिर आपको एक बार अपनी अगली जो वीडियो बनाऊंगा कि हम ये तीनों शरीर कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। जब हम ये तीनों शरीर इकट्ठे कर लेंगे ना, तो फिर हमें शक्ति की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर हमने इस प्रकार का सिद्धि प्राप्त करी कि तीनों शरीरों से हम काम ले सकते हैं, जो अब एक शरीर से हम काम ले पा रहे हैं ना जी, दूसरा शरीर तो सिर्फ सपने देख रहा है। लेकिन सपने कैसे देखने हैं, कौन से सपने देखने होते हैं? जिससे हमारे को तरक्की मिले, हमारे रास्ते खुले, हमारे को उन्नति हो, ऐसे सपने देखने हैं। फिर तीसरा शरीर वो जाकर के कहां कहां क्या क्या चीज कैसे कैसे उपलब्ध हो सकती है, वो हमारा चिंतन है, हमारा भाव है। और भाव और चिंतन पर भी नियंत्रण हो गया। देखने पर, सोचने पर अगर हमने नियंत्रण कर लिया, तो जो करता है, जो काम कर रहा शरीर है, वो स्वतः ही सिद्धियां प्राप्त कर लेगा। सिद्धियां मतलब सुख प्राप्त कर लेगा। और मोक्ष की कोई चीज नहीं होती, मोक्ष तो सबको मिलना ही है। मोक्ष आप समझो, मोक्ष तो अगर आपने मोक्ष के लिए तपस्या नहीं भी करी तो मोक्ष मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो जब प्रलय आएगी तब मिल जाएगा। हम ये सारा शरीर जो मर कर के भगवान में तो मिलना है सबने, फिर द्वार से भगवान से, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करना मेरे को नहीं लगता कि बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम इतना धन हम कमाएं कि हम दूसरों, देखो धन अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए नहीं कमाते। हम धन देते, भगवान हमको धन दे रहा है ना, तो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सहारा देने के लिए। और मैंने बताया ना, शुरू में एक कहानी सुनाई थी कि अपने धन से कितना दान करना है। और ये भी एक दान होता है कि हम किसी दूसरे का रोजगार स्थापित कर दें। अभी पीछे एक भाई साहब, मैं जा रहा था, बाजार में खड़ा था, तो एक भाई साहब ने 15 तौलिए खरीद लिए। मैंने कहा भाई तुमने ये 15 तौलिए क्या करोगे, तुम्हारे घर में इतने सारे तौलिए पड़े। उन्होंने कहा भाई साहब मैं बड़ी देर से इस आदमी को देख रहा था कि इसकी दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा, मैं बाजार में 5 घंटे से घूम रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा इसका कुछ बिक ही नहीं रहा। तो मैंने मेरे को क्या, मेरे को तो भगवान, मैं तो ऐसे ही बाजार में टाइम पास कर रही, मेरे तो बच्चे सब खरीद के ले आते हैं और मुझको माता की खूब है, तो मैंने 15 तौलिए खरीद लिए। अब ये 15 तौलिए में किसी को जाकर के दान कर, जिनके पास तौलिए नहीं है। और वास्तव में भाई साहब ने उस सेवा बस्ती में जाके 15 तौलिए दे आए किसी जिनके पास तौलिए का अभाव था। तो ये भी तो एक सेवा है ना। देखो उधर अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने तौलिए खरीदे, उसका रोजगार चला। जिनके पास तौलिए नहीं थे उनको जाकर के तौलिए दे करके आ गए। और अगर मान लो वो उनको पैसे, एक व्यक्ति को दान करके पैसे दे के आ जाते, तो कारोबार, तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम मिला उनकी वजह से, और तौलिए बेचने वाले को भी काम मिला, और जो अभाव में जो तौलिए नहीं खरीद सकते थे तो उनको भी काम मिला। तो धन कब आएगा? जब धन का सम्मान करेंगे। लक्ष्मी कब आएगी? जब लक्ष्मी का सम्मान करेंगे। और लक्ष्मी कौन है? जो आपके घर में बैठी हुई है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लक्ष्मी, नारायण कौन है? जो श्रीमान है। और लक्ष्मी कौन है? जो श्रीमती है। तो नारायण का और लक्ष्मी का संबंध मधुर होना चाहिए ना जी। मधुर होगा तो फिर तो धन जाएगा। माता घर से कहीं बाहर जाएगी, माता उसी घर में रहती है जहां पर सुख शांति से सब आपस में, चाहे अभाव हो चाहे कमी हो, लेकिन सब सुख शांति सहजता से रहते हैं। लक्ष्मी वहीं रहती है।